हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। कैसा है हमारा मध्य प्रदेश का समस्तुबा। इस वीडियो में हम पटवारी परीक्षा के लिए पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था विषय के 20 प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं और यह पेपर नंबर 2 है। जी हाँ, हम पुराने पेपर आपके साथ पूरे डिस्कस कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि आज हम इस वीडियो में 9 दिसंबर का इवनिंग शिफ्ट का पेपर डिस्कस करेंगे। तो पूरे पुराने प्रश्न आप बिल्कुल रट कर जाइएगा। सभी पुराने प्रश्न हम आपको सॉल्व कराएंगे। काफी सारे प्रश्न आपको रिपीट मिलेंगे, भाई आपके परीक्षा में रिपीट हो सकते हैं, इसीलिए कंटेस्ट करके जाइएगा और एक पैटर्न भी समझने को हमें मिलेगा। अब आपके लिए हम पटवारी नोट्स लेकर आए हैं, पटवारी के फुल टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस, ये सारी चीजें हम आपको तेज एग्जाम ऐप पर उपलब्ध करा रहे हैं और इस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करें इसी नंबर पर। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसी एक गांव को स्थानीय सड़क का नाम रखने का अधिकार है। किसी एक गांव की जो स्थानीय सड़क रहती है ना भाई, उस सड़क का नाम रखने का अधिकार किसके पास है? पीडब्ल्यूडी विभाग के पास, पीडब्ल्यूडी विभाग के पास, या फिर जिला पंचायत के पास है, या जनपद पंचायत के पास, या फिर ग्राम पंचायत के पास है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर एक गांव की मुख्य कार्यकारी प्रणाली जो रहती है भाई, क्या है? मुख्य कार्यकारी प्रणाली। मुख्य कार्यकारी प्रणाली किसके पास रहती है भाई? मुख्य कार्यकारी प्रणाली जो है पंचायत ही होती है। ठीक है, किसी भी गांव की मुख्य कार्यकारी प्रणाली जो है पंचायत होती है और ग्राम पंचायत को ही भाई ये अधिकार होता है कि वह उस गांव की स्थानीय सड़क का नाम रख सके। ठीक है भाई, तो ये अधिकार किसके पास है? ग्राम पंचायत के पास ही। आसान सा प्रश्न, कभी भी भविष्य में आपसे अभी गलत नहीं होगा। ठीक, चलिए प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक, जी हां, सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है। बहुत ही प्यारा सा शानदार प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए, ये तो आलू का उत्पादन है। अब आप मुझे बताइएगा कि भाई शहद का उत्पादन कहां पर होता है? सर्वाधिक शहद उत्पादन बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊंगा कुछ ही देर में। तो आप याद रखना, सर्वाधिक आलू का जो उत्पादन है वो छिंदवाड़ा जिले में होता है मध्य प्रदेश में। कहां पर? छिंदवाड़ा जिले में सर्वाधिक होता है। और शहद का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है? तो आप याद रखना कि मुरैना जिला जो है ऐसा है जहां पर शहद का उत्पादन भाई मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है। अब मैं बात करूं आपसे, अब इस प्रश्न का जवाब आप ही लोग देंगे सभी कि भाई किसका सोयाबीन का उत्पादन कौन से जिले में सर्वाधिक होता है? किसका? सोयाबीन उत्पादन कहां पर सर्वाधिक होता है? ठीक है भाई, कहां पर होता है सर्वाधिक, ये आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए, प्रश्न है कि मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना के जो लाभार्थी हैं भाई वो कौन होते हैं? तो मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना भाई किसको लाभ देने के लिए चलाई जा रही है? तो आप हमेशा याद रखना, क्या ये उद्योगपतियों को या शिक्षकों को लाभ देने के लिए, किसानों को या छात्रों को? तो हमेशा याद रखना भाई, किसानों को लाभ देने के लिए कौन सी योजना? मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना चलाई जा रही है। क्लियर है? और अब बात आ जाए कि मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई? तो आप याद रखना, इस योजना की जो शुरुआत है भाई, इस योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई? हमेशा याद रखना, 5 स्टार लगा लेना इसे, वर्ष 2017 में की गई। अब भाई वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना की शुरुआत की गई। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ो, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं, छात्रों के लिए एक योजना चलाई जाती है। कौन सी भाई? छात्रों के लिए रुक जाना नहीं योजना चलाई जाती है। कौन सी? रुक जाना नहीं, रुक जाना नहीं, जो 10th 12th में मध्य प्रदेश बोर्ड में जो फेल हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री आ जाते हैं, तो उनके लिए चलाई जाती है। ठीक है ना? और शिक्षकों के लिए भाई कौन सी? शिक्षकों के लिए एक एप्लीकेशन है भाई, कौन सा? एम शिक्षा मित्र। आप याद रखना, कौन सा? एम शिक्षा मित्र। किससे संबंधित है? छात्रों से संबंधित नहीं है। एम शिक्षा मित्र ऐप जो है शिक्षकों के लिए है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, कौन सा शहर है भाई जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग स्थित है? बहुत प्यारा सा प्रश्न ये बन जाता है। तो आप हमेशा याद रखना, ये कहां पर? दिल्ली, कोलकाता, पुणे या फिर बेंगलुरु में स्थित है। तो आप हमेशा याद रखना, इसका सही जवाब है ये है भाई आपका पुणे में। कहां पर है? पुणे में ये स्थित है। पुणे कहां पर है भाई? पुणे है आपका महाराष्ट्र का एक शहर। कहां?
महाराष्ट्र। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का जो प्रायोगिक चरण है भाई, ये कब शुरू किया गया? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, इस प्रश्न को आप 5 स्टार लगा लीजिएगा भाई, 5 स्टार इस प्रश्न को लगाइएगा। तो आप हमेशा याद रखना कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की जो शुरुआत है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की जो शुरुआत है, ये कब की गई? वर्ष 2010 में की गई। कब की गई? वर्ष 2010 में की गई। और कुछ समय पहले हमने देखा कि भाई 2017 में, कब? वर्ष 2017 में कौन सी योजना शुरू की गई? जो मैंने कहा कि भाई 5 स्टार है, मुख्यमंत्री कौन सी भाई? भावांतर भुगतान योजना, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना। ये मध्य प्रदेश में भाई कब? वर्ष 2017 में शुरू की गई थी। क्लियर? तो दोनों योजनाओं को आप अच्छे से याद रखिएगा, गलती से भी गलती ना हो जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा, प्रश्न है बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि किसान जो है किस वेबसाइट से कृषि उत्पादों के मूल्य से संबंधित सूचना प्राप्त कर सकते हैं? ऐसी कौन सी वेबसाइट है भाई, डिजिटल वेबसाइट ऐसी कौन सी है जिसके माध्यम से किसान कृषि से संबंधित जितने भी उत्पाद होते हैं उनके मूल्य के बारे में सही जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं? तो हमें इसे याद रखना, ये वेबसाइट है एजी मार्केट। कौन सी? एजी मार्क एनटी। कौन सी है? एजी मार्केट है, ये मिसप्रिंट है, एजी मार्केट है, एजी मार्केट, MARKET, ठीक है, एजी मार्केट। क्लियर है? चले अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि पूर्व कुटीर ज्योति योजना भाई किससे संबंधित थी? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। तो आप हमेशा याद रखना कि जो पूर्व कुटीर ज्योति योजना है, यह गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए चलाई गई। तो पूर्व कुटीर ज्योति योजना किसके लिए चलाई गई भाई? गरीबी रेखा से जितने भी लोग नीचे जीवन यापन कर रहे थे उन सभी परिवारों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए, उनके घरों में रोशनी जलाने के लिए भाई ये योजना चलाई गई। देखिए कैसे क्लियर हो रहा है, कभी भी गलत नहीं होगा ये प्रश्न। पूर्व कुटीर, कुटीर मतलब आप भाई जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों से इसे जोड़ेंगे। ज्योति मतलब भैया क्या है? उनके घरों में ज्योति जलेगी, ठीक है, ज्योति जलेगी तो उजाला होगा, मतलब बिजली, ठीक है भाई। ओके, तो ये किससे? गरीबी रेखा से नीचे जो है बिजली उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई थी। प्रश्न है कि संबद्ध क्षेत्रों सहित कृषि 2014-15 में जीडीपी की जो है कितने प्रतिशत भाई भागीदारी है? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न था। तो इसी तरह के जो प्रश्न हैं अभी वर्तमान के करंट से संबंधित, इस टाइप के प्रश्न जीडीपी से संबंधित हम आपको परीक्षा से पहले पूरा डाटा आपको उपलब्ध कराएंगे। और जो हम कोर्स पटवारी के लिए लेकर आए हैं उसमें भी आपको ये सारी चीजें हमने उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई? आपका विकल्प बी 17.4। नेक्स्ट प्रश्न है कि खाद्यान्न के लिए समर्थन मूल्यों की एक नीति सर्वत्र भारत में कब अपनाई गई थी? बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। इस प्रश्न को भी आप सभी लोग भाई 5 स्टार लगाइएगा। क्या है? 5 स्टार लगाइएगा। तो आप हमेशा याद रखना, खाद्यान्न के लिए समर्थन मूल्यों की एक नीति जो है सर्वत्र भारत में वर्ष 1964 में अपनाई गई थी, 1964 में अपनाई गई थी। कब अपनाई गई? 1964 में अपनाई गई थी। तो आज हमने इस वीडियो में 3 योजनाएं देखी भाई। सबसे पहले तो यही कि समर्थन मूल्यों की एक सर्वत्र नीति भारत में 1964 में अपनाई गई थी। दूसरा हमने देखा कि भाई वर्ष 2017 में जो है क्या है, मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना शुरू की गई। भावांतर भुगतान योजना शुरू की गई मध्य प्रदेश में। फिर एक हमने देखा कि भाई वर्ष 2010 में क्या, वर्ष 2010 में भाई प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई। आदर्श ग्राम योजना जो है शुरू की गई वर्ष 2010 में। तो ये सारी योजनाएं आपको याद रखनी है कि पेपर में 3-3 योजनाएं पूछ ली। तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि भाई हर पेपर में
2, 3, 4 योजनाओं से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे गए थे। कब उनकी शुरुआत की गई, किससे संबंधित है ये योजना, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इस तरह के प्रश्न। प्रश्न है कि संवैधानिक प्रावधान के अनुसार जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव कैसे होगा। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, तो हमें से याद रखना ये अप्रत्यक्ष तौर पर होगा। कैसे भाई, अप्रत्यक्ष तौर पर। प्रश्न है कि किस वर्ष में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आरंभ हुई थी। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न, फिर से देखिएगा, योजना से संबंधित प्रश्न ही आ गया। तो आप हमेशा याद रखना कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है वर्ष 2000 में शुरू की गई। कब की गई, वर्ष 2000 में शुरू की गई। एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं भाई तो 25 दिसंबर 2000 में, 25 दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। ठीक है भाई, 25 दिसंबर 2000 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है मध्य प्रदेश में कामधेनु योजना जो है भाई उसका क्या उद्देश्य है। तो अब आप देख रहे हैं 4 प्रश्न तो योजनाएं कब शुरू हुई ये पूछ लिए, और कुछ प्रश्न कि भाई कि इस योजना का उद्देश्य क्या था। तो कामधेनु योजना का उद्देश्य क्या भाई, कामधेनु योजना का उद्देश्य है गौशालाओं का विकास करना। क्या है, गौशालाओं का विकास करना ही कामधेनु योजना का उद्देश्य रखा गया। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गेहूं खेती नहीं की जाती है। बहुत ही प्यारा सा शानदार प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखना ऐसा राज्य जिसमें भाई गेहूं खेती नहीं की जाती ये है तमिलनाडु। कौन सा है, तमिलनाडु है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव कराने का जो निर्णय है भाई किसके द्वारा लिया जाता है। बहुत ही प्यारा सा शानदार प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण। इसे भाई आप 5 स्टार लगा लो। ठीक है, सामान्य समझ के प्रश्न है, कभी भी आपसे गलत नहीं होंगे। एक बार आपने कर लिया तो आप याद रखना कि पंचायत के चुनाव कराने का जो निर्णय है यह राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। अभी आपने देखा पंचायत के चुनाव बार बार टाले गए, डेट भी जारी की गई लेकिन फिर से टाल दिए गए। तो भाई राज्य सरकार के हाथ में ये रहता है कब हमें पंचायत चुनाव कराने हैं। जब परिस्थिति ठीक लगेगी तब करा लेंगे। अगर स्थिति कुछ विपरीत है, आर्थिक तौर पर राज्य की स्थिति अगर सही नहीं है या फिर किसी अन्य तरह का कोई समस्या अगर राज्य में चल रहा है सामाजिक या किसी भी तरह से, तो इन चुनावों को टाला जा सकता है। राज्य सरकार के ऊपर ये निर्भर करता है। प्रश्न बनता है कि भारत नेट का जो मुख्य उद्देश्य है वह क्या है। भारत नेट, तो भाई भारत नेट का मुख्य उद्देश्य है ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करना। क्या है भाई, ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करना ही भारत नेट का मुख्य उद्देश्य है। आपने देखा होगा कि हर एक ग्राम पंचायत में अब इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी गई है। ठीक, आपके भी पंचायत में ये फैसिलिटी होगी। तो ये फैसिलिटी भारत नेट के तहत उपलब्ध कराई गई है। भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा कि भारत नेट प्रोग्राम के तहत हम सारी पंचायतों को डिजिटल कर देंगे। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन जोड़ना, अर्थात सभी ग्राम पंचायतों को डिजिटलाइज करना, डिजिटल बनाना। ठीक, इस तरह से भी ऑप्शन दे सकता है कि ग्राम पंचायतों को डिजिटल बनाना। प्रश्न है कि 2014 में प्रधानमंत्री के द्वारा किसके जन्म दिवस पर सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई थी। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न। सबसे पहले देखिए बात ये आ जाती है, कब आगे भविष्य के लिए आप याद रखिएगा कि भाई जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है, कौन सी, सांसद आदर्श ग्राम योजना जो है ये कब शुरू की गई। तब हमें से याद रखना भैया जी ये शुरू की गई वर्ष 2014 में। कब, वर्ष 2014 में सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू की गई। तो वहीं पर प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई, तो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्ष 2010 में शुरू की गई। मुख्यमंत्री भावांतर भुगतान योजना वर्ष 2017 में शुरू की गई। तो ये प्रमुख योजनाएं हैं जिनका शुरू होने का वर्ष है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई। और ये जो सांसद आदर्श ग्राम योजना है ये जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर भाई शुरू की गई। विकल्प सी इसका सही जवाब है। क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि द महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, अर्थात महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान और पंचायती राज जो है ये कहां पर स्थित है। बहुत ही प्यारा सा शानदार प्रश्न है, तो इसे भी 5 स्टार लगाए। जब पंचायती राज सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसी का जो इंस्टीट्यूट है भाई मध्य प्रदेश में बोर्ड पता होना बहुत जरूरी है। तो ये है आपका कहां पर भाई, ये आपका जबलपुर में स्थित है। प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत सीटें
आरक्षित हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो आप हमेशा याद रखिएगा ये सीटें 25% आरक्षण है। और अभी भाई ये डाटा बदल भी सकता है जब मैं वीडियो ये तैयार कर रहा हूं, क्योंकि हाई कोर्ट क्या सुनाता है भाई आरक्षण के मामले में, राज्य सरकार और विपक्ष ये सभी हाई कोर्ट गए हैं, इसीलिए जो है पंचायत चुनाव टला हुआ है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मनरेगा के अंतर्गत 10% अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है। आप हमेशा याद रखना 10% अतिरिक्त पारिश्रमिक मनरेगा योजना के तहत तभी दिया जाता है जब जो कार्य चल रहा है वह निवास से 5 किलोमीटर दूर हो। ठीक है, अपने निवास स्थल से 5 किलोमीटर दूर अगर वो कार्य करने के लिए, काम करने के लिए जाता है, मजदूरी करने के लिए जाता है, तो मनरेगा के अंतर्गत 10% अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। बहुत ही प्यारा सा शानदार प्रश्न है भाई। पंचायती राज्य पढ़ रहे हैं और पंचायती राज संस्थान कहाँ पर है मध्य प्रदेश में, तो वो है भाई द महात्मा गांधी पंचायती राज विकास संस्थान। कहाँ पर है भाई, जबलपुर में आपका। और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप हमेशा याद रखना पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए। ये तो देखिए चुनाव लड़ने के लिए होनी चाहिए, लेकिन भाई वोट डालने के लिए तो भाई 18 वर्ष होनी चाहिए। वोट डालने के लिए आप एलिजिबल तो भाई 18 वर्ष की उम्र में हो जाते हैं, लेकिन अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी उम्र 21 वर्ष होना आवश्यक रहता है। तो ये तो हुआ आपका पेपर 2 पंचायती राज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का। इसी तरह से पटवारी परीक्षा के वर्ष 2017 के संपूर्ण प्रश्न पत्र देखने के लिए सॉल्यूशन सहित आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए या फिर पटवारी नोट्स प्राप्त करने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, तेज एग्जाम ऐप डाउनलोड करें, और इस क्लास का पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं।